जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मास्टर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप भी पुराने नोट और सिक्के सेल करना चाहते तो यहाँ पर एलआईसी पुराने नोट और सिक्के खरीद रही है। आपके नज़दीकी जो भी एलआईसी ऑफिस होगा वहाँ पर जाकर आप इसे सेल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, तभी आप वहाँ पर जाकर सेल कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एलआईसी कंपनी नहीं खरीद रही है, यहाँ पर अलग से बायर आते हैं जो खरीदते हैं। तो इसीलिए आपको उस बायर से कांटेक्ट करना होगा जो यहाँ पर आएंगे और नोट और सिक्के खरीदेंगे। क्योंकि डायरेक्ट आप काउंटर पे जाकर नहीं सेल कर सकते, तो इसीलिए आप नोट और सिक्के लेकर बिल्कुल भी काउंटर पे मत जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी एलआईसी ऑफिस है वहाँ पर बायर आएंगे और वहाँ पर आपसे नोट और सिक्के खरीदा जाएगा। तो इसलिए वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए यदि आप भी सेल करना चाहते हैं तो आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जहाँ पर आपको तरह तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही है जो अलग अलग नाम से खुद ही वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं मैं आज आज किसी नाम से बोलते हैं कि आज मैं ये बोल रहा हूँ, दूसरे दिन आप देखेंगे तो वही व्यक्ति जो है दूसरा नाम बोलता है कि मैं ये बोल रहा हूँ, पुराने नोट और सिक्कों का बायर हूँ। और फिर आपको बोलते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, OTP दीजिए, आप अपने ATM कार्ड का नंबर वगैरह मांगते हैं। और पैसे भी कुछ लोग 3-3 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए मांगते हैं। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा, वैसे लोग बिल्कुल फ्रॉड हैं और आपसे पैसे लेकर आपका नोट और सिक्का कभी भी सेल नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहिए। यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देने वाला हूँ, जहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करके बायर से कॉन्टैक्ट कर लेना है, ताकि आपको पता चल पाएगा कि किस LIC ऑफिस पे बायर आएंगे और वहाँ पर आपसे नोट और सिक्के खरीदेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपके पास कौन से पुराने नोट या सिक्के हैं जिसको आप सेल करना चाहते हैं। कमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप कमेंट करते हैं तो इससे आपके नोट और सिक्के को सेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको आगे नोट और सिक्के बताता हूँ जो कि फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में। इसके अलावा अगर आपके पास दूसरा नोट और सिक्का होता है तो वो भी आपका सेल हो जाएगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो नोट और सिक्के काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में चल रहे हैं। तो आप लोग, अगर आपके पास ये जो सिक्का और नोट जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये अगर होगा तो आपको 1 सप्ताह, 10 दिन या 15 दिन के अंदर ही सेल हो जाएगा। लेकिन यदि इसके अलावा कोई नोट या सिक्का, दूसरा नोट या सिक्का आपके पास होगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है सेल करने में। उसके बाद जो अगला कॉइन आता है वो है कुछ 2 रुपए के रेयर कॉइन। जी हाँ, 2 रुपए के रेयर कॉइन की अगर बात की जाए तो जैसे कि यहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल वाले कॉइन है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज वाले कॉइन है, लुइस ब्रेल वाले कॉइन। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो दिल्ली में जो 2010 में एशियन गेम्स हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, उस पे जारी किया गया सिक्का है। उसके बाद यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस वाले सिक्के। तो 2 रुपए के जो ऐसे सिक्के होते हैं उसको कमेमोरेटिव कॉइन बोलते हैं। यानी कि ये सिक्का किसी व्यक्ति के या किसी अवसर पर जारी किया गया सिक्का था ताकि लोग उस अवसर को या उस व्यक्ति को याद रखें। तो इसीलिए ऐसे सिक्के की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है और आपको 30,000 रुपये तक इसकी मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने जो कॉइन और नोट बताए सभी की कीमत 1 लाख से कम ही बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको आगे 1 लाख से ज़्यादा के नोट और सिक्के भी दिखाने वाला हूँ जो कि आपके पास भी मौजूद हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में से सभी के पास मौजूद होंगे, क्योंकि जो नोट और सिक्का सभी के पास मौजूद होते हैं उसकी कीमत उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये बात आप सभी हमेशा से जानिए। क्योंकि बहुत से लोग जो है देखते हैं, हम भी देखते हैं, जो नोट और सिक्कों से रिलेटेड वीडियोज़ लोग बनाते हैं वो हम भी देखते हैं। लोग बोलते हैं कि ये सिक्का 100% आपके पास होगा ही। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास वो सिक्का है, दूसरे के पास भी वो सिक्का है, तो फिर वो सिक्का रेयर नहीं हुआ और उसकी कीमत ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो देखिए, आपकी नोट की प्राइस जो है अगर 30,000 से ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए 4-5 नोट और सिक्के मिलाकर भी अगर आपकी प्राइस 30,000 से ज़्यादा हो जाती है तो बायर खुद ही आपके एड्रेस पे आएंगे और आपसे नोट और सिक्के लेकर हैंड टू हैंड पैसा दे देगा। लेकिन अगर आपके नोट और सिक्के की प्राइस 30,000 से कम होती है तो आपको ये नोट और सिक्के भेजने पड़ेंगे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मैं अगर नोट और सिक्के भेज देता हूँ तो फिर क्या गारंटी है कि बायर हमें पैसा सेंड करेगा। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस से जो सामान भेजेंगे उसमें कैश ऑन डिलीवरी का एक ऑप्शन होता है। यानी पोस्टमैन सामान देने से पहले जितना उस पर दाम लिखा रहेगा उस सामान पे, उतना पैसा उस व्यक्ति से मांगेगा। अगर वो व्यक्ति पैसा देता है तभी पोस्टमैन उसको सामान देगा, और जो वो व्यक्ति जो पैसा पोस्टमैन को देगा
वो पैसा आपके घर पे सीधे पहुंचा दी जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है इंडिया पोस्ट एक सरकारी एजेंसी है, तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पैसे वो लोग रख लेंगे। आपके पैसे जितने भी होंगे वो सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे कुछ नोट और सिक्के जिसकी प्राइस जो है 1 लाख से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो नोट आप देख रही है 20 रुपये का नोट, जी हाँ 20 रुपये के ऐसे यानी रेड कलर के जो पिंक कलर के नोट है, यदि आपके पास इस तरह के नोट है जिसमें एस जगन्नाथन के सिग्नेचर होते हैं, अगर आपके पास 20 रुपये के ऐसे नोट है तो ये आपको 1 लाख से भी ज़्यादा रुपए दिला सकता है। काफ़ी रेयर नोट है, बहुत ही पुराना हो चुका है। इसके बाद कितने नोट अभी तक में जारी हो चुके हैं ये आप सभी ने देखा ही होगा। उसके बाद जो अगला नोट आता है वो है 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट। जी हाँ, यदि आपके पास भी 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट मौजूद है, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर वाले नोट है। ये जो है अशोक स्तंभ के ट्रैक्टर वाले नोट है, ये गांधी सीरीज के ट्रैक्टर वाले नोट है। दोनों ही नोट में आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी, एक ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान, उगता हुआ सूरज। ये दोनों ही चीज़ें आपको इसमें भी दिखेगी और इस नोट में भी, लेकिन दोनों का डिज़ाइन डिफरेंट है। ये नोट जो है पहले जारी किए गए थे, बाद में जब ये नोट बंद हो गए तब ये गांधी सीरीज वाले नोट जारी किए गए। तो यहाँ पर कीमत की बात करें तो इस नोट की कीमत जो है लगभग 5,000 रुपये है नॉर्मल की। जी हाँ, यहाँ पर अगर आपका नोट का सीरियल नंबर फैंसी हो जाता है, जैसे 786 हो गया, 111, इस तरह से 23 या 23111, मतलब 4 बार एक एक आ रहा है तो सेमी फैंसी नंबर हो जाते हैं, तो आपको लाखों में भी प्राइस मिल सकती है। उसके बाद ये देखिए, ये 5 रुपये की यदि आपके पास नोट है तो इसकी प्राइस अभी काफ़ी कम है, लेकिन इसमें एक ऐसा रेयर नोट मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगर आपके पास मौजूद है या आपके पास भाग्य से आपके पास होगा, नहीं तो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो अगर 1 लाख लोग देखेंगे तो उसमें से मुश्किल से एक व्यक्ति के पास ही वो नोट होगा, और जाहिर सी बात है इसीलिए वो नोट 2.5 लाख रुपए में बिकता है। तो उस नोट की जो खासियत है, उस नोट का सीरियल नंबर है 100000, क्योंकि 6 अंक का नोट का सीरियल नंबर होता है और इस तरह का फैंसी सीरियल नंबर, वो नोट 2.5 लाख रुपए में सेल होता है। तो यदि आपके पास इस तरह के कोई भी नोट या सिक्के हैं तो आप व्हाट्सएप पर इनसे संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर आपको दिया गया है। उसके बाद अगला जो कॉइन है वो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के। यदि आपके पास भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के मौजूद है तो यहाँ पर आपको इसकी बहुत ही अच्छी कीमत मिल जाएगी। जी हाँ, क्योंकि इस सिक्के की डिमांड हमेशा रहती है और आपको ये सिक्के 20,000 रुपये तक दिला सकती है। यदि आपके पास 10 सिक्के हो गए इस तरह के तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आपको 2 लाख तक मिल सकती है। यदि 15 हो गए तो 3 लाख, जितने ज़्यादा होंगे उतना पैसा आपको मिल जाएगा, चाहे वो 5 रुपये के वैल्यू के हो या 10 रुपये के वैल्यू के। तो मैंने वीडियो में जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है उसी पे आपको संपर्क करना है। यदि आप वीडियो डायरेक्ट लास्ट में देख रहे हैं तो शायद आपको नहीं मिला होगा नंबर, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको नंबर मिल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जो भी नोट और सिक्के हैं उसके बारे में आप हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाहर से तो संपर्क कीजिए ही, लेकिन हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि बायर से कैसे कांटेक्ट करना है। तो देखिए, बायर से कांटेक्ट करने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, यानी हर एक स्टेट और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग बायर है जो नोट और सिक्के खरीद रहे हैं। तो इसीलिए सभी का नंबर जो है मैं यहाँ पर नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी 1-2 बायर है जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नहीं तो आप अपना जो है, जो भी नोट और सिक्के, जितने भी नोट और सिक्के आपके पास सेल करने के लिए है, सेल करना चाहते हैं, उसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिए और आप हमें बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और कौन से स्टेट से हैं। ये दोनों चीज़ें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको उस डिस्ट्रिक्ट के जो बायर है उसका कमेंट में रिप्लाई में नंबर दे दूंगा और उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी नोट और सिक्के सेल करवाने के लिए पैसे कभी भी किसी को नहीं देना है। यदि आपसे कोई पैसे मांगता है नोट और सिक्के सेल करवाने के नाम पे, तो आप बिल्कुल उससे साइड हो जाइए और उनको पैसा नहीं दीजिए, क्योंकि कभी भी नोट और सिक्के सेल करवाने के लिए कोई पैसे नहीं लगते एडवांस में, और ना ही मोबाइल नंबर पे आए हुए OTP की जानकारी देनी है और ना तो ATM कार्ड और पिन से रिलेटेड जानकारी देनी है। यदि कोई बायर आपसे बोलता है कि पैसा मैं आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो उसके लिए आप सिर्फ उसको अकाउंट नंबर और IFSC कोड की ज़रूरत होती है, कोई भी OTP वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है पैसे खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो कि नए बायर और नोट और सिक्के सेल करने में आप लोग की हेल्प हो सके। वैसी वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ। देखिए, मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना पा रहा हूँ
क्योंकि कारण ये होता है कि कई बार बायर नहीं मिल पाते, इस वजह से हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ भी बोल दें, कोई सा भी नंबर ईमेल आईडी दे देते, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, ना तो आपका फ़ायदा है ना ही मेरा फ़ायदा है। क्योंकि आप लोग के नोट और सिक्के सेल होंगे तभी आप लोग हमारे चैनल को देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। तो चलिए, आप लोग के पास जो भी नोट और सिक्के है उसको कलेक्ट कीजिए, आगे भी कलेक्शन जारी रखिए। कभी ना कभी वो नोट और सिक्का आपका ज़रूर सेल होगा और अच्छी कीमत भी आपको दिला